नया दिन, नई शुरुआत और नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ दोस्तों। तो ये व्लॉग मैंने वहीं से शुरू किया है जहाँ मैंने इस व्लॉग का एंड किया था। मैंने दाल बैठाया और उसके बाद में अपने कामों को करने के बाद नहाने चली गई थी, और नहा के आने के बाद मैं अब आपसे फिर दोबारा मिल रही हूँ। और यहाँ मैंने चाय ले रखी है, उसके साथ लिया है लहसुन, और तैयारी चल रही है दोपहर के खाने की। तो चलिए पहले मैं आप सबका अभिवादन कर लूँ अपने चैनल पर। राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका पूजा व्लॉग में। आज दिन मंगलवार है और अब मैं जा रही हूँ दोपहर का खाना बनाने। ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, जो भी बनाऊँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जिसकी तैयारी के लिए मैं बैठी हूँ चाय के साथ। नाश्ता हो गया था पर चाय पीने की इच्छा हो रही थी। मौसम थोड़ा हमारे यहाँ अब गड़बड़ हो रहा है, आज बादल बादल हुए पड़े हैं। और व्लॉग में आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपनी लाइफ स्टाइल आपसे शेयर करना, आपको दिखाना। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। आगे जो भी मैं भी करूँगी और जिस तरीके से भी करूँगी वो सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब अपने काम पे लगते हैं। तो लहसुन को मैंने काट लिया है, तड़के की तैयारी कर ली है। तड़के के लिए मैंने ज़ीरा, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्ची ली हैं। ज़्यादा नहीं, बस 2 ही सूखी लाल मिर्च ली है। और अब मैं इसमें पालक डाल दूँगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ पालक की दाल, जिसके लिए मैं अब इसमें पालक डाल दूँगी। पालक को मैंने धो कर तैयार कर लिया था, और टाइम भी काफ़ी ऊपर हो गया था, और रेस्ट लेने के बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो ये सारे काम मेरे हो चुके थे। मैंने ये सब चीज़ें आपसे शेयर नहीं की क्योंकि सिर्फ व्लॉग बहुत बढ़ जाता है, और कोई आ जाता है तो मैं बैठ जाती हूँ बात करने, तो फिर मेरा बातचीत का सिलसिला ही लंबा चलता है। तो बस यहाँ मैं इसको गलने का इंतज़ार करूँगी, और जब पालक अच्छे से गल जाएंगे, मतलब पानी पूरा नहीं सूखा रहेगा, तब जो है मैं इसमें दाल डाल दूँगी। देखिए अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी ताकि दाल जो है वो भी अच्छे से पक जाए। और मैंने इसको उठा के इंडक्शन पे कर दिया था दाल डालने के बाद, ताकि जो है मैं अपने बाकी सब कामों में लगी रहूं और मुझे दाल बार बार आके चलाना ना पड़े, क्योंकि अब मुझे छत पे जाना है कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ मैंने इंडक्शन पे कर दिया। इंडक्शन पे जलने का डर नहीं रहता है, नीचे से पकड़ने का डर नहीं रहता है। गैस में पकड़ लेती है अक्सर दाल वगैरह नीचे से। तो अब मैं छत पे चलूँगी। और अब धीरे धीरे धूप मध्यम होने लगी है, और आज तो दिन भी साफ नहीं था। बाद में भली थोड़ी बहुत धूप हो गई थी, पर सुबह के समय दिन बिल्कुल साफ नहीं था। और इस धूप में तो कपड़े सूखने से रहे, चाहे वो आप वॉशिंग मशीन में धोइए चाहे हाथ से धोइए, धूप ही नहीं मिल पाएगी। और कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बस यहाँ मेरे कपड़े डल चुके हैं, और अब चलूँगी नीचे। और जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि लाइट चली गई थी और इंडक्शन बंद हो गया था, तो फिर मुझे दाल पकानी पड़ी। तो यहाँ मेरी दाल बनकर तैयार हो गई है, और उसके बाद मैं सीधे आपसे मैं बस शाम को अभी शाम मिलूँगी। की दिया बाती करके आ रही हूँ। और बस, और इस आज धूप एकदम नहीं हुई थी, सारे कपड़े गीले रह गए। वैसे कपड़ा लेट से भी डाला था मैंने, डालते डालते 1 बज गया था। तो चलिए पहले मैं आपको तो राम राम हनुमान जी, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। संकट मोचन हम सभी के संकटों का नाश कीजिए। बाहर ही रिक्शा वाले भैया आए थे। तो मैंने आपको हनुमान जी के दर्शन करा के गेट खोल कर रखूँगी। चलती हूँ रूम में अब। दरवाजे से डाल लेना। अब चाय बनाऊँगी। आज मौसम बहुत ही अजीबोगरीब हुआ था, मतलब धूप नहीं थी और थोड़ा ही, मतलब बस धूप में गर्मी भी नहीं थी। तो बस अब चाय बनाऊँगी। और सुबह मैंने दाल बनाई थी, और पहले चाय बना के पीऊँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
और उसके बाद जो है मैं सीधे आपसे अगले दिन सुबह मिल रही हूँ और यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों का टिफ़िन। चाय पीने के बाद जो है दोस्तों हस्बैंड आया और मैं उनसे बातचीत करने में लग गई और टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। और रात के खाने में मुझे कुछ बनाना नहीं था, दाल बची हुई थी, तो बस वो दाल और रोटी। और उसके बाद जो है यहाँ मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ सत्तू का पराठा। पहले तो उनकी चाय नाश्ते की तैयारी करूँगी और बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं और इसी में मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। और हर दिन जो है कुछ ना कुछ इनके टिफ़िन में चेंज चाहिए। और इस समय तो वैराइटियाँ ही वैराइटियाँ रहती हैं ठंडियों के सीज़न में तो। और मन भी करता है कि इस तरह के पराठे बनाओ और खिलाओ और खाओ, खुद भी करो। और बहुत आसान भी पड़ जाता है, किसी भी तरह के पराठे बना लीजिए, पालक के बना लीजिए, चाहे सत्तू बनाइए, यानी कोई गिनती नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, बस आपके हाथ में आप क्या बना के अपने परिवार को खिला सकती हैं। तो बस यहाँ सत्तू का पराठा था, काफ़ी दिन से हम लोग बनाया भी नहीं था। और इस तरह शुरुआती ठंडी या फिर हमारी तरफ तो सत्तू सभी को बहुत पसंद होता है। ये जो लोग नहीं जानते हैं, ये चने का ही भूंज कर इसका बनता है, जैसे बेसन होता है तो बेसन कच्चे चने से बनता है और ये जो है चने को भूंज कर उसके पीस कर आटे का ही तैयार होता है। तो इसमें वही है, तो बहुत ही यम्मी सा लगता है सत्तू का पराठा। और उसमें प्याज लहसुन डालकर, तो स्टफिंग तो मैंने आपसे नहीं दिखा पाई क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था। और बस यहाँ पहले बच्चों के नाश्ते के लिए पराठा सेक दूँ और उसके साथ ही जो है मैं सत्तू के पराठे की तैयारी करूँगी। मतलब तैयारी हो चुकी है, स्टफिंग मैंने तैयार करके रख लिया है। और यहाँ जो है मैंने चाय बैठा रखी है। सुबह के समय मैं बच्चों को चाय थोड़ा दे देती हूँ। वैसे तो मेरे बच्चे मेरी तरह मुझे लगता है कि आगे चल के चाय लवर ही बनेंगे, क्योंकि ये चाय के बिना रहते भी नहीं हैं सब। सुबह इनको चाय ज़रूरी है। दूध नहीं देती हूँ क्योंकि थोड़ा कफ़ वाली प्रॉब्लम है और कफ़ जो है बढ़ जाता है, थोड़े खांसी वगैरह जाए इन थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो मैं चाय शुरू से देती हूँ। तो यहाँ मैंने चाय बैठा दी है और अब तो चाय में भी तरह तरह की कलाकारियाँ की जा सकती हैं। अदरक हुआ, काली मिर्च, तुलसी, तो तमाम तरह की खाद्य पदार्थों को खाने पीने और उनका भरपूर आनंद लेने का समय आ चुका है। ठंडियाँ इसीलिए सभी के लिए सभी को स्पेशल होती होंगी क्योंकि इसमें खाने पीने का जैसे कि कोई सोच ही नहीं है। आप जितना बना सको, जितने तरह के पराठे बना सको, बस वो आपके हुनर पर है। आप बनाइए और अपने परिवार को खिलाते चलिए। तो यहाँ मेरे पराठे सिक चुके हैं और साथ ही मैंने सत्तू के पराठे अब सेकने स्टार्ट कर दिए हैं। और बच्चों के भी नखरे तभी तक रहते हैं जब तक बच्चे छोटे रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो वो सब भी बच्चे भी अपने मम्मी पापा जैसे हम लोग पसंद है, मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद है, उसी तरह की चीज़ें पसंद करना, खाना उन्हें भी अच्छा लगा है। उनका भी स्वाद अब बहुत चेंज हो रहा है धीरे धीरे, मैं देख रही हूँ और इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ। जैसे जो चीज़ हमें पसंद है, साग वगैरह, तो वो सब चीज़ें बच्चों को भी है। पहले बच्चे जैसे थोड़ा बहुत दिक्कत करते थे, कुछ एक सब्जियां, हरी सब्जियां खाने में नाकू नुकुर करते थे, पर अब देखती हूँ कि हर तरह की सब्जियां जो भी हमें पसंद पड़ती थी धीरे धीरे उनकी भी पसंद बनती जा रही है। तो इस तरह आसान रहता है फैमिली में, अगर सब एक जैसी चीज़ें खाना पीना पसंद करें तो बहुत चीज़ें रहती हैं। नहीं तो फिर अलग अलग डिमांड वाली चीज़ें तो हर घर में होती हैं, आप कितना भी एक जैसा कर लो। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ जो है मेरे काम हो चुके हैं और ये जो रात के बर्तन हैं, अब मैं रात में बर्तन वगैरह थोड़ा कम ही धुलती हूँ क्योंकि ठंडियों का दिन स्टार्ट हो गया, सारे काम खुद से करने हैं और मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो जो बर्तन रह जाते हैं वो मैं सुबह कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक है।